सभी दोस्तों में नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, आज से आपकी जो है जिला सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें जो हम पहला जिला लेने वाले हैं वो पिथौरागढ़ लेने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक जिला करके 13 जिलों को कंप्लीट करेंगे। जब ये जो सेशन है ये 2 से 3 सेशन में एक जिला हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी और काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है ना। तो इसीलिए ये 2 से 3 सेशन में कंप्लीट होगा। इसमें हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें किसी जिले के भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित और वहाँ के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं वहाँ से संबंधित हम हर सवाल को इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके पिथौरागढ़ जिले की, है ना, पिथौरागढ़ जिले की बात करूँ तो ये अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई। इस जिले की क्या करी गई? स्थापना की गई। समुद्र तल से 1636 मीटर की ऊंचाई पर सोर घाटी में ये क्या है भाई? बसा हुआ है। सोर घाटी में ये क्या हुआ है? बसा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो, जो पेपर में आपके पूछे जा सकता है कि जो इसका मैदानी वाला हिस्सा है उसको हम सैनी सोर बोलते हैं, जबकि पहाड़ी भाग को हम क्या कहते हैं? सोर कहते हैं। तो कहानी क्या स्टार्ट होती है कि चंदों से पूर्व, मतलब जब चंदों का शासन था उससे पहले, यहाँ डोटी के बम शासकों के क्या था? ये अधीन था। डोटी के क्या थे? बम शासक थे। उनके ये क्या था? अधीन था। नौ ठकुरी शासकों नौ ठकुरी शासकों का यहाँ शासन था। और इन्हीं 9 ठकुरी शासकों में एक राजा हुआ करते थे, पिथौराशाही। क्या हुआ करते थे? पिथौराशाही। तो कहते हैं कि इन्हीं के नाम से ही इस जिले का नाम क्या पड़ा है? पिथौरागढ़ पड़ा है। अब आप कई किताबों में जो है इस जिले को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है। अब पड़ोसी जिले और देश क्या है? तो पूर्व में जो है नेपाल स्थित है इसके, उत्तर में क्या है? चाइना है, पश्चिम उत्तर में जो है चमोली है, और दक्षिण में क्या है? चंपावत। दक्षिण में क्या है? चंपावत। याद रखने वाली चीज यही है कि पिथौरागढ़ के पूर्व में नेपाल आ जाता है और उत्तर में क्या आ जाता है? इसके चीन आ जाता है। क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 790 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4,83,439 है। वहीं जन घनत्व 69 है, जो कि उत्तराखंड में 11वां स्थान है इसका, है ना, राज्य के अनुसार, सॉरी जिले के अनुसार। साक्षरता दर जो है 82.93% है, उत्तराखंड में 4th नंबर पे आता है। उत्तराखंड के जिलों में जो है ये कौन से? 4थे नंबर पे आता है। तहसील कितनी है इसकी? 12 है। और विकास खंड कितने हैं इसके भाई? 8 है। गंगोली हाट आपको पता है कि यहाँ पे विधानसभा का क्षेत्र है, और ये विधानसभा क्षेत्र जो है शेड्यूल कास्ट के अंडर में आता है, मतलब, है ना, अनुसूचित जाति क्षेत्र के उसमें ये आता है। कौन? गंगोली हाट। और कुल विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ वो कितना है? 4 है। लिंगानुपात पिथौरागढ़ का 1020 है, जो कि जिलों के हिसाब से 6वें नंबर पे आता है। बाल लिंगानुपात यहाँ कितना है भाई? 816 है। अब इसका संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। तो प्राचीन नाम सोड़ था। सोड़ शब्द का प्रथम प्रयोग जो हमको देखने को मिलता है वो राजा आनंदमल के वास्ते रई अभिलेख में मिलता है, जो कि ये कहा जाता है कि ये जो आनंदमल था ये 1430 से 1442 के बीच में के यहाँ शासन करता रहा होगा। अब देखिए, पिथौरागढ़ में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो कहते हैं कि पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलग जगाने का श्रेय प्रयाग दत्त किसको? पंत को जाता था। 1930 में विदेशी वस्त्र जलाए गए, और किसमें? यहाँ एक मोस्टा मानू मंदिर है, मेला भी लगता है यहाँ। और इसी प्रांगण में लक्ष्मण सिंह महर के द्वारा विदेशी वस्त्र जलाए गए, जब आपको पता है कि सविनय अयोध्या आंदोलन स्टार्ट होने वाला था। अब कृष्णानंद उप्रेती ने अध्यापिका छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। कौन? कृष्णानंद उप्रेती ने। और इन्होंने 1928 में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना करी। कहाँ? पिथौरागढ़ में।
अब ये शब्द बड़े ही सुने जाते हैं हमारे इतिहास में, किनके? दुर्गा सिंह रावत जी थे, तहसीलदार, त्याग दी थी इन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के समय, कि हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये शब्द जो है दुर्गा सिंह रावत जी के थे। इन्होंने तहसीलदारी छोड़ करके ये स्वतंत्रता आंदोलनकारी बन गए थे। 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगती ने प्रतिभाग किया। किसने प्रतिभाग किया? राम सिंह पांगती ने। 21 मई 1921 को धारचूला और मुनस्यारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खोली गई। जिस कुमाऊं परिषद की स्थापना 1900 कब हुई थी? आपकी 16 में हुई थी। 1900 कब हुई थी? 16 में हुई थी। उसकी शाखाएं खोली गई कहाँ? धारचूला और मुनस्यारी में। और 1924 में यहाँ की जो राजशाही थी, उसके खिलाफ अस्कोट आंदोलन हुआ। तो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि 1924 में जो है अस्कोट आंदोलन हुआ था, कहाँ? पिथौरागढ़ में, राजशाही के खिलाफ, जैसे टिहरी रियासत में हुआ था। अब अस्कोट की रजवाड़ शाही, यहाँ देखो जो रजवाड़ मतलब जो राजा को बोला जाता था उस टाइम पे, तो यहाँ के प्रथम शासक बोला जाता है भयपाल थे। किसके? अस्कोट की जो रजवाड़ शाही थी। तो इसके स्रोत कहाँ से देखने को मिले? 1238 का नागपाल का उक्कू लेख है। क्या है? उक्कू लेख नागपाल से संबंधित है और ये अस्कोट के रजवाड़ शाही से संबंध रखता था वह, ये राजा। निर्भय पाल का वत्युली या थल में, थल जो क्षेत्र पड़ता है, ताम्रपात्र मिला 1353 का। भारती पाल का घुनसेरा ताम्रपात्र मिला 1394 में और महेंद्र पाल का सिंगाली ताम्रपात्र मिला 1682 का। तो ये जो चारों स्रोत हैं, ये जो है हमको अस्कोट की रजवाड़ शाही के बारे में बताते हैं। अब इन्हीं में कुछ कर व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कर व्यवस्था के बारे में जैसे हिल पानी धूल जो था वो कीचड़ या धूल से बचने के लिए कर व्यवस्था थी। सावली तामपत्र बनाने वाले हेतु क्या था? कर था। सोल जो था वो जल्लाद हेतु दिया कर था। रोख जो था वो शाही सेवकों हेतु था। वहीं बिसोदी क्या था? एक बेगार कर था, है ना। जैसे बेगार प्रथा थी जो कि सरयू नदी के किनारे बहा दिए गए थे रजिस्टर 1920-21 में, उसी के अनुसार ही, उसी की तरह ये भी क्या थी? एक बेगार प्रथा थी। कौन? बिसोदी। अब दूसरा रजवाड़ पड़ता है मणिकोटी का। अस्कोट वाला हमने पढ़ लिया। इसके प्रथम शासक हुए राजा कर्मचंद। कौन हुए? राजा कर्मचंद। 1680 ईस्वी का अठी गांव में पृथ्वीराज चंद का ताम्रपात्र मिला, है ना। रामचंद्र देव का जाह्नवी शिलालेख भी इसी से संबंधित है। भुवनेश्वर लेख गंगोली हाट में मिला। आनंद चंद का किरोली ताम्रपात्र 1597 में बेरीनाग में मिला। अब अगले हुए सोर के बम। कौन? सोर जो घाटी पड़ती है, वहां के क्या बम जो हुए शासक। तो प्रथम बम राजा था कराकिल बम। कौन था भाई? कराकिल बम। इसके जो स्रोत मिलते हैं हमको, इसके जो हमको स्रोत मिलते हैं, विजय बम और ज्ञानचंद का सलोनी ताम्रपात्र, विजय बम का मजेड़ा ताम्रपात्र, और कहते हैं कि बमों की राजधानी चंडाक देचुला थी, या पपदेव का डांडा जो कि उदयपुर क्षेत्र पड़ता है वहां, या बमदौन या ठूला कोट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, पपदेव का डांडा। अब देखिए कुछ विविध तथ्य हैं, मतलब वन लाइनर है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ मिलम ग्लेशियर है जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गौरी और काली नदी का संगम है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको ग्लेशियर पढ़ा दी, अभी ग्लेशियर भी आएगा इसमें, नदियां भी आएगी। जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ का पूरा भूगोल पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे वहाँ का, और साथ ही साथ वहाँ जो प्रमुख व्यक्ति हुए, जहाँ पे तक हमारा राज्य स्वतंत्र हुआ वहाँ तक, है ना, मतलब अलग राज्य जहाँ तक हमने बनाया। तो गौरी और काली का जो संगम है वो जौल जीवी पे, है ना। धौली गंगा और काली का जो संगम है वो तवा घाट या खेला स्थान पर है। यहाँ प्रसिद्ध अर्जुनेश्वर मंदिर भी क्या है भाई? स्थित है। और मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन मिलता है, जिसको कि ह्वेनसांग ने बोला था, है ना। बाज बहादुर चंद ने इसको वाल्दिया का देश बोला। किसको? पिथौरागढ़ को। ट्रेल पास जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है, 1830 में खोजा गया और मलक सिंह की हेल्प से ही ट्रेल ने ये खोजा था। चौकोड़ी चाय बाग जो है बेरीनाग में स्थित है।
अब देखिए एक कुंडाखार प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडाखार प्रथा भोटिया जनजाति द्वारा धार्मिक ग्रंथ या देव प्रतिमा को सिर पर रखकर आजीवन व्यापारिक प्रतिबद्धता संबंधित ये प्रथा थी। कौन? कुंडाखार प्रथा। यहाँ नैन सिंह पुरातत्व संग्रहालय भी है। रंग समुदाय जो मिलता आपका भोटियाओं के से संबंधित, उसका यहाँ संग्रहालय धारचूला में है। वहीं नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है आपका? मुंशियारी में स्थित है। नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान भी आपका कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, जिसको कि कब बनाया गया था भाई? 1879 में बनाया गया था। ये भी कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। अब कहते हैं कि मानसरोवर यात्रा के समय रैमजे ने 1885 में जसोली दत्ताल को 300 प्लस धर्मशाला, मतलब धर्मशाला बनाने के लिए कहा। और उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा धर्मशाला बनाई। किन्होंने? जसोली दत्ताल ने। और किसके कहने पर? रैमजे के कहने पर 1885 में। गढ़ी चंपावत जो नाटक पढ़ता है, जो नाटक की रचना करी, वो करी डॉक्टर एहसान बख्श ने। ये पिथौरागढ़ के एक रचनाकार थे, डॉक्टर एहसान बख्श। अब जब भी आपदाओं का नाम लिया जाता है पिथौरागढ़ में, तो ऑपरेशन ब्लू एंजल का स्पेशल नाम लिया जाता है, क्योंकि 18 से 19 अगस्त 1998 को मालपा में भूस्खलन हुआ था। तो उसके बचाव के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू एंजल। महाराजा पार्क जो कि 1965 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, तो सियालकोट में 17 वीर जाबाजों की स्मृति में यहाँ एक पार्क बनाया गया। कब? 1994-95 में। महिला संन्यास आश्रम घुपोड़, ये जो था, ये पहले मानसरोवर यात्रा के पड़ाव जो पड़ता है वहां पे था, लेकिन शायद अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ मान्यता है जो कि बड़ी फेमस है, इसीलिए इस आश्रम को बड़ा जाना जाता है। कौन सा? महिला संन्यास आश्रम घुपोड़। पॉलीथीन बाबा के नाम से प्रभात कुमार उप्रेती को जाना जाता है। 2017 में उत्तराखंड सरकार ने होम स्टे परियोजना चलाई, जिसकी शुरुआत गांव कुटी गांव धारचूला से क्या होती है? स्टार्ट होती है। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि होम स्टे योजना कहाँ से शुरू हुई थी? 2017 में धारचूला का कुटी गांव था, वहां से होम स्टे की योजना शुरू हुई। अब एक छतम नाम का शब्द पड़ता है। सूखा लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक, मतलब पत्थरों से बने स्मारक को जो सूखा लोग बनाते थे, उनको छतम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छतम। अब जनपद की कुछ गुफाएं, है ना, कुछ गुफाएं हैं, जैसे पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट, आपको पता है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास बोला जाता है यहाँ। कुचिया देव उडियार गुफाओं को उडियार भी बोला जाता था, बलवा कोट में है। व्यास गुफा काला पानी में है। सिर गुफा मुंशियारी में है। छीनी गुफा अस्कोट में है। मेमना गुफा धारचूला में है। वहीं कुछ और गुफाएं भी हैं, जैसे स्वदम, सुमेरु, राजा रानी, मैलचौरा, दानेश्वर और चमडुगरा। तो इसमें से पाताल भुवनेश्वर पूछा जा सकता है, और भी गुफाएं पूछी जा सकती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारी, पर मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए लिखी है, जो जरूरी है पेपर के लिए आपके। अगला है देखिए, जनपद की कुछ झीलें हैं, है ना, जिनको कि हम कुंड भी बोल सकते हैं, जैसे कि छिपला कुंड, पटोच कुंड, ककरोल कुंड, मोताण कुंड। ये सारे के सारे कहाँ हैं? धारचूला में स्थित है। थामरी कुंड, गौरी ताल, ये मुंशियारी में स्थित है। गर्म पानी एक कुंड पड़ता है, ये मधकोट क्षेत्र में पड़ता है। वहीं आंचरी जो ताल है, वो कहाँ है भाई? आपका धारचूला में स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों की। तो सबसे पहली नदी है पूर्वी धौली गंगा। ये दारमा घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दारमा घाटी से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? लिस्सर, नांगलिंग यांगटी, नंदरमा, सेला यांगटी, न्यूलागाड़, कंच्युतीगाड़ और महादेवगाड़। और लिस्सर और दारमा मिलकर के क्या बनाती है भाई? धौली गंगा नदी बनाती है। बात करें कि गौरी नदी की, तो ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है। काली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गौरी नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? रल्लमगाड़, मदाकानी, रोंटीगाड़ और गौसीगाड़। अगली प्रमुख नदी काली नदी, श्यामा नदी भी इसको कहा जाता है स्कंद पुराण में, और कहा जाता है कि इसका जल जो होता है वो पवित्र नहीं होता, मतलब देवी देवताओं पे चढ़ाने के लिए। यूके की सबसे लंबी नदी है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर।
उद्गम इसका जो है काला पानी से होता है। प्रथम मिलने वाली नदी कुटियांकी है, कौन सी है? कुटियांकी है। सहायक नदियां पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, एलागाड़, कूलागाड़, लोहावती, लदिया क्या है इसकी सहायक क्या है नदियां। अब झरने जिनको छिड़ भी बोला जाता है या जलप्रपात भी बोला जाता है। तो पृथ्वी फॉल आप सबने सुना है मुनस्यारी में, इसकी जो ऊंचाई है वो 126 मीटर की है। कितनी है? 126 मीटर की। किमसेन झील जो है एलागाड़ नदी पर है धारचूला, और इसको छिपला केदार क्षेत्र भी बोला जाता है। छिपला केदार को केदारनाथ की तरह ही पूछते हैं यहाँ के लोग, है ना, मतलब केदारनाथ की तरह ही मानते हैं कुमाऊं की जो पिथौरागढ़ के निवासी हैं। रांथी झरना जोरुंथा जलप्रपात ये नंजे नदी मालपा में पड़ता है। तिंथा जलप्रपात जो है धारचूला पड़ता है। वहीं भेलिया का छीड़ और भेल छीड़ भी यहाँ अवस्थित है, कहाँ? पिथौरागढ़ में। और गराऊं जो जलपात प्रपात है ये कहाँ है? बेरीनाग में स्थित है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना आपको पता है 280 मेगावाट की है, रन ऑफ रिवर पर ये चलती है। छिरकिला कस्बे पर ये डैम बना हुआ है, कौन सा? धौलीगंगा पर। अगला है गरबा तवा घाट परियोजना 630 मेगावाट की काली नदी पर स्थित है। तंगा मोती घाट परियोजना भी है जो कि सेरा घाट पे है। रुसियाबगाड़ खसिया बाड़ा गौरी नदी पर है जो कि 260 मेगावाट की है। वहीं बोकांग बेलिंग परियोजना कहाँ है भाई? धौलीगंगा में। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऊपर के सारे ही हैं पर कभी कभी अगर डीप आ जाए तो 20 से छोटी सी कोई परियोजना पूछ देता है। अगला है चुंगर खाल परियोजना या सेला उर्थिंग और सोबला परियोजना। ये जो सारी परियोजना ये कहाँ? धौलीगंगा पे आपकी चल रही है। अब बात करूं मैं प्रमुख ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर को बमक या ह्यूगल भी बोलते हैं। रालम, नामिक, काला पानी, पॉन्टिंग, हीरामणि, मोपला, सोना, काला बलंदा, मिलंद और पिनौरा, ये जो है मुख्य यहाँ के क्या है? ग्लेशियर। इनको बमक या ह्यूगल भी बोलते हैं, इनको ग्लेशियर को। तो रालम, नामिक, काला पानी, पॉन्टिंग, हीरामणि, मोपला, सोना, काला बलंदा, मिलम और पिनोरा यहाँ के क्या है? मुख्य ग्लेशियर और प्रमुख है। लगभग लगभग सारे ही हैं इसमें जो लिखे हुए हैं मैंने। प्रमुख दर्रे देखिए, पिथौरागढ़ और चीन के बीच में प्रमुख दर्रे कौन से हैं? दारमा, नवीधुरा, लेवी, ऊंटा जयंती, मानसिया और लंबिया। अब लिपु लेक भी पिथौरागढ़ और चीन के बीच में बनता है, जिसको कि ट्रॉप जंक्शन दर्रा बोला जाता है। दूसरा नाम इसका गूंजी दर्रा है, और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रमुख दर्रा पड़ जाता है। कौन? लिपु लेक। पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बाराहोती, मारचियोक, टोपी डूंगा और लाता धूरा क्या है? प्रमुख क्या है? दर्रा है। अब पिथौरागढ़ के कुछ स्थानीय दर्रे भी है जो यहाँ के लोकल के हैं, जो कि किसी और कंट्री से या किसी और राज्य से नहीं मिलते हैं। जैसे कि धारमिला, नामा, खदिया, जयंती धुरा, न्यू क्योगाड़, सिल्ला दर्रा सब दूसरा सबसे ऊंचा है, जो कि दारमा व्यास घाटी को क्या जोड़ने का काम करता है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कौन? आपका सिल्ला दर्रा। अब पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच जो है ट्रेल पास सिर्फ एक ही दर्रा पड़ता है। 1830 में इसकी खोज करी थी ट्रेल, और पीछे पढ़ा दिया मैंने मलक सिंह की मदद से। नंदा कोट और नंदा पर्वत श्रेणी को जोड़ता है कौन? आपका ट्रेल पास, है ना। और इसका उपनाम पिंडारी कांडा भी है। क्या बोला जाता है इसको? पिंडारी कांडा इसका उपनाम भी है, किसका? ट्रेल पास का। वहीं पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लासपा जो दर्रा है, सिर्फ एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? लासपा। तो याद करने का तरीका चंपावत का पा और लासपा, है ना। प्रमुख बुग्याल की बात करूं तो पिंडारी, नामिक, जौहार, खलिया टॉप, छिपला कोट, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये आप पढ़ते आ रहे हैं अभी। जौहार क्षेत्र, नामिक ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, है ना। खलिया टॉप आपका मुनस्यारी में स्थित है ना। याद करने वाला क्या है? देखो, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, छिया लेक, बरम, और ये धनिया तो आपको याद हो ही जाएगा। दारमा भी आपको याद हो जाएगा, लड़ी पांगती पता चल जाएगा। तो रहाली, बरम, छिया लेक और थाला, ये जो बुग्याल है ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। धनिया आपको याद हो जाएगा। प्रमुख मंदिर की बात करूं तो देखो, ध्वज का खंडेनाथ मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। कपिलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। थलकेदार मंदिर जिसके बोला जाता है कि खड़कू नौला स्थित है, जिसके नीचे। मड़ का सूर्य मंदिर डीडीहाट में है। पाबे का भौनादित्य सूर्य मंदिर, दुगई आगर का सूर्य मंदिर और चौपाता का क्या भाई? सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है।
हाट कलिका मंदिर महिषासुर मर्दनी जी जो देवी है उनका ये मंदिर है। गुरना माता का यहाँ मंदिर स्थित है। कोटली का विष्णु मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसको कि 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था। कामाख्या मंदिर यहाँ 1972 में स्थापित है और उत्तर भारत में सिर्फ एक यही मंदिर क्या है भाई, कामाख्या का सिर्फ एक यही एकमात्र मंदिर है। और ये गोम्पा बौद्ध मठ भी यहाँ स्थित है। वहीं गबलादेव मंदिर है जो कि सौका जनजाति पड़ती है आपकी, उनके ये क्या है, आराध्य देव है। कौन? गबलादेव। अब प्रमुख आकर्षण क्या है भाई पिथौरागढ़ में? तो नारायण आश्रम, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वीडियो के। इसकी स्थापना 26 मार्च 1936 को हुई। कर्नाटक से आए तपस्वी नारायण स्वामी द्वारा, जिनको मौनी बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ओम पर्वत मिलता है यहाँ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6191 मीटर की क्या है ऊंचाई, क्या है स्थित है। पार्वती ताल आपका धारचूला में। छिरकिला डैम 200 मेगावाट का है, जो कि किस पे स्थित है? पूर्वी धौली गंगा पर। मुनस्यारी जो क्षेत्र पड़ता है, तिकसेन पुराना नाम, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, जहाँ क्या है भाई, खलिया टॉप स्थित है। मास्टर जी का म्यूजियम भी मिलता है, डॉक्टर एस पांगती का। दरकोट लकड़ी के घरों एवं हस्तशिल्प हेतु स्थान है। दरकोट में मतलब आपको घरों और हस्तशिल्प से संबंधित जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी, देखने को मिलेंगी। माहेश्वरी कुंड जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक यक्ष की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ ये कुंड है। कौन? माहेश्वरी कुंड। मदकोट जो क्षेत्र पड़ता है वो गंध युक्त गर्म जल के लिए पड़ता है। मिलकुटिया का मेला जो है वो मुनस्यारी में लगता है ना। और डीडी हाट दिकताड़ का, दिकतड़ क्या इसका पुराना नाम है? किसका? डीडी हाट का। डीडी हाट को पहले दिकतड़ भी बोला जाता था। खेचुआ एक स्थानीय क्या है, मिठाई है। अस्कोट आपको पता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1986 में करी गई थी, है ना। जल देवी का मंदिर भी कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। बालेश्वर मंदिर आपको पता है कि अशोक चल से संबंधित है, जो कि थल क्षेत्र पड़ता है, वहां स्थित है। एक हथिया देवाल, ये नागर और लैटिन शैली में बना हुआ एक मंदिर है, जो कि राम गंगा और बाल्ती नदी के संगम पे है और उत्तर भारत का एकमात्र क्या है, ये रॉक टेम्पल है। क्या है? एकमात्र रॉक टेम्पल है। अगला है गंगोली हाट। 400 विक्रमी संवत में ललितसुर देव के पुत्र राजा सुजान देव ने ये बनाया था, मतलब ये बसाया था। कौन? गंगोली हाट को। मानस खंड में इसको सैल देश बोला गया है ना। क्या बोला गया है? सैल देश। प्राचीन जमणकोट किला एवं मणिकोट का किला भी यहाँ के स्थित है। ये किले इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस बार मुगलगढ़ी जब आया था तो कई लोगों ने पढ़ाई तो किसी किताब में है ही नहीं, तो छोटी छोटी चीजें बड़ी भारी पड़ जाती हैं बड़ी। जमणकोट किला और मणिकोट का किला ये भी जो है गंगोली घाट में क्या है, पड़ जाता है। प्रमुख मेले पिथौरागढ़ के, मोस्ट मानू का मेला नाग पंचमी को लगता है। थल मेला 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग की स्मृति में शुरू हुआ और रामगंगा के तट पर प्रतिवर्ष बैसाखी को यह मनाया जाता है। मलयनाथ का रात्रि का मेला भी यहाँ लगता है। कनरा का मेला भी। अब अगला पड़ जाता है जौल जीवी का मेला, जिसको कि 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने शुरू किया और 2014 में इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। अगला है कंडाली उत्सव। प्रत्येक 12 वर्ष में ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इसकी कहानियां, दो कहानियां इसकी, एक जोरावर सिंह की कहानी है ना, दूसरी कहानी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है ये कि प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव मनाया जाता है और अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। धन लेक का मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है। नंदा उत्सव जो डीडी हाट क्षेत्र पड़ता है मुनस्यारी में, वहाँ पड़ता है। हिलजात्रा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल बने तो क्या है देखो, कि ये नेपाल से लिया हुआ एक आयातित एक त्योहार है। वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं भादो मास के आगमन पर ये यात्रा होती है। कृषकों और पशुचारकों से संबंधित है। प्रमुख पात्र नंदी बैल, हिरण, चीतल और लखिया भूत है। ये प्रमुख रहता है, लेकिन इसमें फिर भी कौन? लखिया भूत। और नेपाल से क्या है, आयातित है। ठीक है। दूसरा है छलिया महोत्सव। 1997 से आयोजित जीत और उल्लास का प्रतीक है। कौन? कि ये छलिया महोत्सव। मिल्बू फेंकना दारमा में एक कृषि उत्सव है। वहीं जगनी मेला भी कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में पड़ता है। मेले याद करके चले जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर से। अब प्रमुख व्यक्ति जो पिथौरागढ़ के भाई प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि कबूतरी देवी, जिनको कि उत्तराखंड की तीजन बाई या कुमाऊं कोकिला बोलते हैं, ये भी पिथौरागढ़ से संबंधित थी। एंड्रू फ्रिज गिमन, ये कहते हैं कि सबसे कम उम्र का विक्टोरिया क्रॉस विजेता
कौन था उत्तराखंड से? यही थे जिनको कि 21 अगस्त 1960 में मिला, है ना। और ये पहले व्यक्ति थे। पद्मश्री च- अच्छा, ये जो विक्टोरिया क्रॉस क्रॉस वाला है, ये सबसे कम उम्र के थे। कौन? एंड्रू फ्रिज गिबन। पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल का नाम सबने सुना, माउंटेन गोट बोला जाता था। साहसिक खेल के लिए 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 90 में पद्मश्री और 1994 में राष्ट्रीय साहसिक इनको क्या मिला? पुरस्कार मिला। वहीं हंसा शर्मा मंडाल भारत्तोलन 2001 में द्रोणाचार्य सम्मान मिला और देश की पहली महिला थी जिनको द्रोणाचार्य सम्मान मिला। नैन सिंह रावत का नाम सबने सुना है, मौलिक पंडित के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण इनके द्वारा करा गया। जो कोण था सेक्सटेंट करके, ये कोण नापने वाला यंत्र था, से इन्होंने 99 स्थानों के अक्षांशों का अंकन किया। तिब्बत की थोक जातुंग नामक सोने की खान का भी इन्होंने क्या करा था भाई? सर्वेक्षण करा था। ब्रह्मपुत्र नदी का भी इन्होंने सर्वेक्षण करा 600 किलोमीटर तक। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर इनको बोला गया। पैट्रेनस गोल्ड मेडल इनको मिला और इनको बदले में अंग्रेजों ने रोहेलखंड के मुरादाबाद गांव की क्या कर दी थी? जागीर प्रदान कर दी थी। हरीश चंद्र रावत जो उत्तराखंड से एवरेस्ट फतह करने वाले पहले क्या थे भाई? व्यक्ति थे। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी में बड़े जाने जाते हैं, जिनको 2013 में देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध फुटबॉल से था, आयरन बॉय ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 2014 में देवभूमि खेल रत्न इनको पुरस्कार मिला। अगला है लवराज सिंह धर्मशक्तु पर्वतारोही हैं, 7 बार एवरेस्ट इन्होंने फतह करी है। दुर्गा सिंह रावत का नाम अभी आप लोगों ने सुना था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 1930 का जो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। पत्रिकाओं की बात करी जाए तो एक पथिक और उत्तराखंड ज्योति हीरा बल्लभ जोशी ने लिखी थी, पिथौरागढ़ से संबंधित हैं ये। पर्वत पीयूष 1976 में भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी और आजाद पहाड़ बद्रीदत्त कसनियाल ने लिखी। तो यहाँ पे आपका जो ये सेशन शुरू हो गया, खत्म हो चुका है। मैंने सोचा था करके कि शायद ये सेशन 2 या 3 में होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है ना, कि इसको बहुत बड़ा ले जाया जाए। एक सेशन में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। जब ये वीडियो आप लोगों को आप लोग देख लोगे उसके बाद में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और कोशिश करिएगा इसको शेयर करने की जितना ज़्यादा हो सके। इसी तरीके से मैं आपको एक एक करके डिस्ट्रिक्ट पढ़ाता रहूँगा और साथ में उत्तराखंड का इतिहास भी। धन्यवाद।